वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th हिंदी एनसीईआरटी दूरवा का 15वां पार्ट गीत। यह एक कविता है और कवि का नाम है श्री केदारनाथ अग्रवाल। तो पहले मैं कविता पढ़ूंगी, फिर मैं उसका अर्थ बता दूंगी। इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा। मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो इसमें कवि हमसे बताना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। यानी यहाँ पर कवि ने गरीब और उपेक्षित वर्ग के बारे में बात करी है कि उन्हें मान ज़रूर मिलेगा। उनको मान और सम्मान किस तरह से मिलेगा? क्योंकि उन्हें अशिक्षा के कारण वे समाज के द्वारा दया, घृणा और उपेक्षा का व्यवहार झेलते हैं। उन पर लोग दया दिखाते हैं या फिर उनसे घृणा करते हैं। लेकिन जब उन्हें शिक्षा प्राप्त होगी तो शिक्षा उनके जीवन में नया आरंभ लाएगी। उसके बाद कोई भी उनके जीवन में दया, घृणा या उपेक्षा का स्थान नहीं रखेगा। कोई उनसे घृणा नहीं करेगा। क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा का अर्थ है कि लोग अशिक्षा के कारण दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। कुछ स्वार्थी लोग धर्म के नाम पर उनसे काम करवाते हैं, आपस में लड़वा देते हैं। शिक्षा उनके विचारों में परिवर्तन लाएगी और तब धार्मिक और जातीय झगड़े जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और चारों ओर अमन और प्रेम के फूल खिल उठेंगे। जिन आँखों के दीप बुझे हैं, जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यानी भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो अशिक्षित है, उसे शिक्षा की प्राप्ति होगी। अशिक्षा का प्रमुख कारण से भुखमरी और गरीबी चारों ओर फैली हुई है। कवि इसी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि समाज में जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें शीघ्र ही शिक्षा का अधिकार मिलेगा और अशिक्षित लोग सदैव समाज में उपेक्षा का शिकार बने होते हैं। वो लोगों को दया दिखाई जाती है, घृणा किया जाता है। लेकिन जब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे और वो शिक्षित हो जाएंगे तो उन्हें भी समाज में आदर सम्मान से देखा जाएगा। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा। तो इन शब्दों का अर्थ है कि हमें और तुम्हें शिक्षा के माध्यम में नया जीवन दान ज़रूर मिलेगा। उनका विश्वास है कि अभी तक हम और तुम गरीबी के जीवन में जी रहे हैं, लेकिन जब हमें शिक्षा प्राप्त होगी तो हमें सबसे आदर और सम्मान अवश्य मिलेगा। इसके बाद भी हमें अब उपेक्षित समाज में सम्मान और अधिकार मिलने से हमारे नवजीवन में जो कमी है, मतलब जो हमारे जीवन में कमी है, वो नहीं रहेगी और हम लोगों के बीच आदर और सम्मान के साथ जी पाएंगे। मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यानी आखिरी की जो 2 पंक्तियां हैं उसमें कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बारिश में मोर नाचते हैं खुश होकर, उसी प्रकार से जब आज़ादी की बारिश होगी, जब आदर सम्मान की बारिश होगी तो हर व्यक्ति मोरों सा नाच उठेगा और पूरा हिंदुस्तान आदर और सम्मान के साथ जिएगा। तो चलिए इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। मान, आदर या सम्मान। क्लेश होता है पीड़ा। त्राण, भय के कारण से मुक्ति। प्राण होते हैं प्राण। नर्तन कहते हैं नृत्य या नाच को। ज्ञान यानी जानकारी या फिर जानना। अगले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कविता से कवि फूलों, गीतों और विद्या की खेती क्यों करना चाहते हैं? उत्तर है, कवि फूलों को प्रेम और भाईचारे का प्रतीक मानते हैं। वह गीतों से लोगों को जगाना चाहते हैं, इसीलिए वह फूलों, गीतों और विद्या की खेती करना चाहते हैं। प्रश्न 2, इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। इसमें किसे मान मिलने की बात कही गई है? तो उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि निर्धन और उपेक्षित लोगों को मान दिलाने की बात कह रहे हैं। तीसरा, कविता की कुछ पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि कवि को इस बात पर पूरा भरोसा है कि एक दिन सबको मान मिलेगा। तो उत्तर है, इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। इन प्रस्तुत पंक्तियों में ये पता चलता है कि कवि को विश्वास है कि एक दिन सबको मान मिलेगा।
घ, कविता में कवि बार बार मान दिलाने की बात करता है। मान मिलने से हमारे तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? तो उत्तर है, निर्धन और उपेक्षित लोगों को मान मिलने से उनके मन की हीन भावना जो है, जो वो अपने आप को छोटा समझते हैं, वो भावना समाप्त हो जाएगी। उनके जीवन में परिवर्तन होगा। साथ ही साथ समाज में द्वेष, घृणा आदि बुराइयों का भी अंत होगा। समझना। नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। बताओ इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। पहला, दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। तो उत्तर है, भारत के बहुत से लोग अशिक्षित हैं, जिसके कारण गरीबी चारों ओर फैली हुई है। कवि कहता है जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार मिलेगा और शिक्षा प्राप्त करके वे शिक्षित हो जाएंगे। उन्हें भी समाज में आदर और सम्मान मिलने लगेगा। ख, क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा। तो इसका अर्थ है, अशिक्षा के कारण कुछ स्वार्थी लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़वा रहे हैं। शिक्षा उनकी सोच में परिवर्तन लाएगी, तब धार्मिक और जातीय झगड़े जो हैं वो शांत हो जाएंगे और चारों ओर शांति और प्रेम के फूल खिलेंगे। ग, हमको तुमको प्राण मिलेगा। तो इसका अर्थ है, हमें और तुम्हें शिक्षा का माध्यम से एक नया जीवन मिलेगा और अभी तक जो हम गरीबी का जीवन जी रहे थे, शिक्षा प्राप्त होने के बाद एक नए समाज में जिएंगे और हमें लोगों में से समाज में आदर और सम्मान मिलने लगेगा। ये सारी बातें हमारे लिए नए जीवन की तरह होंगी। तो ये तो प्रश्नोत्तर हो गए और कविता का अर्थ हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।